मैं प्रशांत दुबे इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम प्रीपोजिशन में देखेंगे फ्रॉम। तो आइए देखते हैं फ्रॉम। फ्रॉम भी एक इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन है जहां से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं क्या फ्रॉम है ना। तो सबसे पहला इसका यूज़ है, सरल है इसका यूज़, इसके भी ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो देखते हैं, कोई कहीं से आ रहा है, कोई वस्तु कहीं से गिर रही है। कोई कहीं से आ रहा है, जैसे मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, तुम रायपुर से आ रहे हो, वह मुंबई से आ रहा है। कोई वस्तु कहीं से गिर रही है, जैसे पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, फल पेड़ से गिर रहे हैं, वह छत से गिर रहा है ना। वह कुएं के दीवार से कुएं में गिरा है ना, या और कोई। तो कोई वस्तु कहीं से गिर रही है, किसी वस्तु का कहीं से उद्भव हो रहा है ना, जैसे कोई नदी कहीं से निकल रही हो, ठीक है। या कोई काम किसी समय से प्रारंभ हो रहा है, कोई काम है जो समय से प्रारंभ हो रहा है, जैसे आज से क्लासेस शुरू होंगी या 3 दिन बाद क्लासेस शुरू होंगी, है ना। तो कोई काम कहीं से प्रारंभ हो रहा है, तो इन सब स्थितियों में फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है से के अर्थ में, है ना। जैसे कोई कहीं से आ रहा है तो से का प्रयोग करेंगे कि वह मुंबई से आ रहा है, तो इस से के लिए क्या होगा, फ्रॉम का यूज होगा। तो क्या क्या हमने देखा, कोई कहीं से आ रहा है, कोई वस्तु कहीं से गिर रहा है, या किसी का कहीं से उद्भव हो रहा है, या कोई काम किसी समय से प्रारंभ हो रहा है। तो इन सारी स्थितियों में क्या होगा, फ्रॉम का प्रयोग होगा से के अर्थ में। एग्जाम्पल देखते हैं, तब हमको समझ में आएगा। जैसे ये पहला एग्जाम्पल है, ही हैज़ कम फ्रॉम मुंबई, है ना। ये कम जो है थर्ड फॉर्म है वर्ब का, हैज़ के साथ है, तो ही हैज़ कम फ्रॉम मुंबई, वह मुंबई से आया है। वहाँ जा नहीं रहा है ना, वहाँ से आया है, मतलब बिलासपुर आया है या रायपुर आया है, मुंबई से बिलासपुर या रायपुर आया है, तो मुंबई से आया है ना, ध्यान रखिएगा। से के अर्थ में होता है फ्रॉम का यूज। तो आने के अर्थ में, द वाइंड ब्लू फ्रॉम द साउथ, है ना, हवा जो है साउथ से आई है, दक्षिण से आई है। द फ्रूट्स हैव फैलन, तो ये आने के अर्थ में हो गया दोनों। फिर द फ्रूट्स हैव फैलन फ्रॉम दिस ट्री, है ना, ये फल जो है इस पेड़ से गिरे हैं। तो गिरने के अर्थ में तो फ्रॉम, तो ये गिरने के अर्थ में हो गया, तो यहाँ भी फ्रॉम। द स्टोरी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पंचतंत्र, है ना, तो यह स्टोरी पंचतंत्र से ली गई है, मतलब उसका उद्भव कहाँ से हुआ है, पंचतंत्र से हुआ है। तो कोई कविता को कहीं से हम निकालते हैं या किसी के कथन को हम लेते हैं, तो वहाँ फ्रॉम का यूज़ होता है। तो वैसी है, दिस स्टोरी हैज़ बीन टेकन, यह स्टोरी ली गई है कहाँ से, फ्रॉम द पंचतंत्र, तो यहाँ भी फ्रॉम का यूज़ होता है। द गंगेज, गंगेज मतलब गंगा नदी, गंगा नदी को इंग्लिश में ऐसे ही गंगेज लिखते हैं, है ना। द गंगेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमालय, है ना, गंगा जो है हिमालय से निकलती है। तो उद्भव के अर्थ में भी, तो इसीलिए फ्रॉम द हिमालय। उद्भव के अर्थ में भी क्या होता है, ये दोनों किस अर्थ में है, उद्भव के अर्थ में भी फ्रॉम का यूज किया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं स्टार्टिंग के लिए, तो मुकेश विल कम हियर फ्रॉम संडे नेक्स्ट, मुकेश यहाँ नेक्स्ट संडे से आएगा। तो कोई काम, उसके आने का काम कब से प्रारंभ हो रहा है, नेक्स्ट संडे से। तो जहाँ से कोई काम प्रारंभ हो रहा है, तो उसके पहले किसका यूज़ किया जाता है, फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। आई लव्ड हर फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मैं उसे बचपन से प्यार करता हूँ। आई लव्ड हर, करता था, लव्ड है, मैं उसे बचपन से प्यार करता था, है ना। तो बचपन से, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, बचपन से, तो इसलिए वहाँ क्या होगा, फ्रॉम का यूज़ होगा। आई अटेंडेड द मीटिंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, है ना। तो फ्रॉम और टू तो जोड़े में आते हैं, तो इसमें दिक्कत ही नहीं है। फ्रॉम मतलब से और टू मतलब तक, ये टू में हमने देखा भी था। तो ऐसे में तो फ्रॉम लगता ही लगता है, कोई काम कहीं से स्टार्ट हो रहा है और कहीं तक चलेगा, तो फ्रॉम और टू का यूज़ किया जाता है, ठीक। तो ये समझ में आ गया, किस किस अर्थ में हमने देखा कि कोई कहीं से आ रहा है, या कोई चीज़ कहीं से गिर रहा है, या किसी का कहीं से उद्भव हो रहा है, या कोई काम कहीं से प्रारंभ हो रहा है। तो इन हर स्थितियों में किसका यूज होता है, फ्रॉम का यूज होता है। अब देखते हैं, यदि किसी वस्तु से भिन्न गुण वाली
कोई दूसरी वस्तु बनी है तो फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है ना। यदि किसी वस्तु से कोई दूसरी वस्तु बनी है, यदि एक वस्तु से कोई दूसरी वस्तु बनी है, लेकिन दोनों के गुणों में अब क्या आ गया है, परिवर्तन आ गया है, एकदम डिफरेंस कि मतलब एकदम अलग हो गया है ना, तो ऐसे में फ्रॉम का यूज किया जाता है। उदाहरण से आप समझेंगे, जैसे कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, यहाँ मेड ऑफ मिल्क का ऑप्शन भी रहेगा, लेकिन ऑफ नहीं होगा, फ्रॉम होगा। कर्ड मतलब दही, इज मेड फ्रॉम मिल्क मतलब दही जो है दूध से बनती है। तो देखो दूध और दही में एकदम अंतर है गुण का, दूध मीठा है, दही खट्टा है, गुण में बहुत आमूलचूल परिवर्तन हो गया। तो ऐसे में फ्रॉम का यूज़ किया जाता है, और गुण में परिवर्तन ना हो तो ऑफ का यूज़ किया जाता है। जैसे एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, द टेबल इज मेड ऑफ वुड, टेबल लकड़ी से बनी है ना। तो यहाँ ऑफ का यूज होगा क्योंकि लकड़ी और टेबल दोनों लकड़ी ही हैं, उनके गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ रासायनिक परिवर्तन या एकदम आमूलचूल गुणों में परिवर्तन हो जाता है तो वहाँ क्या होता है, फ्रॉम का यूज होता है। इससे क्वेश्चन आते हैं, है ना, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया हमारा क्या, फ्रॉम का यूज। तो आज के वीडियो में इतना ही।